हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज की वीडियो में हम ऑटिज्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑटिज्म क्या है, कौन से एरियाज को अफेक्ट करता है, क्या क्या सिम्टम्स हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि मेजर फोर एरियाज को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड एरिया है बिहेवियर्स, थर्ड है सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एंड फोर्थ है सेंसरी इश्यूज। तो ये चार एरियाज में हम देखते हैं कि बच्चे के जो चार एरियाज हैं वो अफेक्टेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं या कौन से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं ईच कैटेगरी में। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की। देखिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, मतलब बच्चों की स्पीच ना आना, ठीक है, बच्चों की स्पीच डिले होना, ये सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। सेकेंड, नॉन वर्बल, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, कुछ बच्चों की स्पीच जो है वो नहीं डेवलप हो पाती है। 18 महीने के बच्चे हो गए, 2 साल के बच्चे हो जाए, 2 साल के भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर स्पीच नहीं आ पाती है। कुछ बच्चे नॉन वर्बल रहते हैं। इकोलेलिया मीन्स वर्ड्स जो है वो रिपीट करते रहते हैं, कुछ फ्रेजेस जो है वो रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अटिपिकल स्पीच पैटर्न्स, मतलब कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में देखा जाता है कि उनके बहुत ज़्यादा मोनोटोनस पैटर्न होता है बोलने का, बहुत ज़्यादा रोबोटिक वे में ये बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लेट ऑनसेट ऑफ फर्स्ट वर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि डिलेड स्पीच डेवलपमेंट होता है, तो बच्चों के जो पहले वर्ड्स होते हैं वो टाइम पर अकॉर्डिंग टू द माइलस्टोन वो नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा डिले होता है और कोई बच्चों में नहीं आते हैं, ठीक है। रिग्रेशन इन लैंग्वेज, अभी काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो रिग्रेसिव ऑटिज्म जिसको हम बोलते हैं कि 12 महीने तक, 1.5 साल तक बच्चा कुछ वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बैबलिंग कर रहा है, कुछ फंक्शनल वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन 18 मंथ्स तक, मतलब बच्चा जब तक 1.5 साल का हो रहा है, बच्चे का जो भी बच्चे ने वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दिया था वो एकदम से बंद हो जाते हैं, मतलब रिग्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी ये बच्चे जेस्चर्स, सामने वाले के जो जेस्चर्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं, सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। जैसे मैंने कहा कि इमोशंस समझने में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है। इनको रिसेप्टिव लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। चैलेंजेस इन रिसेप्टिव लैंग्वेज, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते हैं एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज जो होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। नेक्स्ट एरिया है बिहेवियर्स, ठीक है। बिहेवियर्स में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बिहेवियर्स में रेपिटेटिव बिहेवियर्स, बच्चे जो बिहेवियर्स है वो रिपीट ही करते रहेंगे, उनको पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो एक ही पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे, रेपिटेटिव प्ले करते रहेंगे, ठीक है। लाइनिंग अप टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे ऑब्जेक्ट्स को, कार्स को, हर चीज़ को लाइन अप करते रहेंगे। कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ही वियर्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे शैम्पू के सैशेज एंड केचप सॉस के सैशेज, ऐसे कुछ वियर्ड ऑब्जेक्ट्स को भी बच्चे लाइन अप करते रहेंगे, ठीक है। रिजिड पैटर्न्स एंड फिक्सेशंस, काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड पैटर्न्स बना लेते हैं, नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न्स बना लेते हैं। फिक्सेशंस बहुत ज़्यादा इनके अंदर होते हैं कि एक ही चीज़ को रिपीटेड वही तरीके से करते रहना। फिक्सेशंस का होना कि मैं रेड कलर के ही कपड़े पहनूंगा, मैं ये शूज़ ही पहनूंगा, या मैं ये चीज़ ही खाऊंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजिड पैटर्न्स होते हैं। नेक्स्ट रेपिटेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। रेपिटेटिव मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे करके मूव करते रहेंगे अपनी बॉडी को, ठीक है। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूटीन्स, ये जैसे मैंने कहा कि रिजिड पैटर्न्स एंड फिक्सेशंस होते हैं, तो
इनको जो रूटीन्स है वो सिमिलर रूटीन्स को ही फॉलो करना अच्छा लगता है। जब भी कोई रूटीन में चेंज आ गया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। चेंजेस एक्सेप्ट करना, ट्रांजिशंस होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रांजिशंस में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद ट्रांजिशनिंग, जैसे मैंने डिस्कस किया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिशन करना, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। एक कोई रूटीन नॉर्मल चल रहा है, वही रूटीन को हमेशा फॉलो करना है, रूटीन में भी अगर चेंज आ जाता है तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ में ट्रांजिशनिंग में इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फॉर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स एंड एनिमल्स, ये हम देखते हैं कई बार बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जो मम्मी पापा बोलने से पहले एनिमल्स एंड अल्फाबेट्स एंड नंबर्स बोलना पहले सीखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशंस इनको होते हैं अल्फाबेट्स, नंबर्स, फिक्सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं अल्फाबेट्स, नंबर्स से रिलेटेड, ठीक है। नीड फॉर सेमनेस, सेमनेस मतलब वही सेम, एक जो चीज़ है वो सेम तरीके से ही होनी चाहिए। नीड फॉर सेमनेस, अगेन द पॉइंट इज सेम कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते, फ्लेक्सिबल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होती है, इनके अंदर डेवलप नहीं होती है अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। अग्रेसिव एंड सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स, ये भी काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि लैक ऑफ लैंग्वेज है, क्योंकि स्पीच डिले है, उस वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर्स, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हमें इन बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है अनयूजुअल इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो टॉयज है ना, ये वाली चीज़ों के साथ में खेलते हैं, लेकिन इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो थोड़े से वियर्ड होते हैं, वो थोड़े से अनयूजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया बिहेवियर्स के अंदर हमें क्या क्या बच्चों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब सोशल स्किल्स कैसे इनके अफेक्ट होते हैं। सोशल स्किल्स में सबसे पहले तो है लिमिटेड या पुअर आई कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने कहा कि ये कोर सिम्टम है, एक हॉलमार्क सिम्टम है आई कांटेक्ट नहीं देना। बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं देना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। नेक्स्ट है नो सोशल स्माइल टू मदर एट 1.5 month, ये जो भी बच्चा अगर 1.5 महीना 2 महीने के आसपास में अगर अपनी मदर को सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, अगर अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को देखकर स्माइल नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 1.5 महीने में बच्चे को अपने पेरेंट्स को देखकर स्माइल करना आना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्टी इन वेटिंग, वेटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेट नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी इन टर्न टेकिंग, वेटिंग नहीं है, टर्न टेकिंग नहीं है, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, ठीक है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्लूज, जैसे सोशल रूल्स इनको समझ में नहीं आते, प्रैग्मेटिक स्किल्स में कहाँ पे क्या बोलना है ना, ये सारी भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। सोशल क्लूज नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, कोई अगर इग्नोर कर रहा है या कोई सार्कास्टिक बिहेव कर रहा है, तो ये वो चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ पाते, सोशल क्लूज नहीं पढ़ पाते, फेशियल क्लूज नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल इंटरैक्शंस, ठीक है। इसमें जो बच्चे हैं वो सोशली इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहते। अगर इनको ग्रुप प्ले में हम छोड़ देंगे तो ये बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, ये बच्चे अलग से रहेंगे एंड अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ में ये मिक्सअप नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए सोशल इंटरैक्शंस बहुत ज़्यादा वियर्ड, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होते हैं, ठीक है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इमोशंस, ये जैसे हमने डिस्कस किया। नॉट पेइंग अटेंशन टू अदर पर्सन, अगर सामने वाला कोई इनसे बात कर रहा है तो दे विल नॉट पे अटेंशन, ओके। ऑल्सो बिकॉज बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, जैसे मैंने कहा सोशल इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ये सामने वाले जो पर्सन है उसको वो अटेंशन ही नहीं देंगे, ठीक है। नॉट एबल टू हैव बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशंस, ठीक है। अभी क्योंकि टर्न टेकिंग में प्रॉब्लम है तो बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशन करना भी नहीं आता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन रेसिप्रोकल लैंग्वेज, रेसिप्रोकल लैंग्वेज में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पुअर रेसिप्रोकल लैंग्वेज स्किल्स होते हैं इनके। एंड पुअर जॉइंट अटेंशन, अगर कोई चीज़ आपको दिखा रहा है, अगर मम्मा कोई टॉय दिखा रही है तो वो
नहीं देखते हैं। कई बार अगर मम्मा पॉइंट करके आसमान में एरोप्लेन दिखा रही है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मम्मा की पॉइंटिंग को देखेंगे, ना कि एरोप्लेन को देखेंगे। तो ये पुअर जॉइंट अटेंशन स्किल्स देखने को मिलते हैं, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं सेंसरी इश्यूज की, ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चों में जो बच्चे ऑटिज्म के अम्ब्रेला के अंदर फॉल करते हैं, काफ़ी बच्चों में सेंसरी इश्यूज, मोस्ट ऑफ द बच्चों में, खास करके अर्ली स्टेजेस में, अर्ली एजेस में हमें सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेंसरी इश्यूज में क्या क्या सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं? हाइपोसेंसिटिव टू लाइट्स, टेक्सचर एंड स्मेल, ठीक है। हाइपरसेंसिटिव मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होना, हाइपोसेंसिटिव मीन्स कम सेंसिटिव होना, ठीक है। अवॉइडिंग और सीकिंग सर्टेन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जैसे अवॉइड करना है ना, जैसे कोई बच्चे होते हैं कि वो जो ग्रास है उसके ऊपर बेयर वॉक करना पसंद नहीं करते हैं। कोई बच्चे जो होते हैं उनको जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स का टेक्सचर ही वो बेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। एंड कोई बच्चे जो होते हैं वो सीकर्स होते हैं, मतलब वो सीख करते हैं, मतलब जानबूझकर वो विजुअल स्टिमिंग करते रहेंगे ताकि उनको विजुअल इनपुट मिलता रहे। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बर्तन है वो फेंकते रहेंगे ताकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो बर्तन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उससे उनको ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है। तो सीकर्स जो होते हैं वो सीख करते हैं सेंसरी एक्सपीरियंसेस। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं सीकर्स एंड अवॉइडर्स के ऊपर, उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है स्पिनिंग, जंपिंग, रॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग। ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो स्टार्टिंग में हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं। स्पिन करते रहेंगे, जंपिंग करते रहेंगे, मतलब नॉन स्टॉप जंपिंग करते रहेंगे, रॉकिंग है, हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, टो वॉकिंग है, ईयर क्लोजिंग है, कॉर्नर ऑफ द आई लुकिंग है, ठीक है। तो लुकिंग थ्रू कॉर्नर ऑफ आई, क्लोजिंग ईयर्स, वॉचिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग फैंस को देखना, ये सारे बहुत सारे सेंसरी सिम्टम्स हैं वो आपको बच्चों में देखने को मिलते हैं। पिकी ईटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिमिंग बिहेवियर्स। स्टिमिंग बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, जैसे मैंने कहा डिफरेंट टाइप के स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं। विजुअल स्टिमिंग है, ऑडिटरी स्टिमिंग है, तो डिफरेंट स्टिमिंग बिहेवियर्स में बच्चे एंगेज होते हैं, ठीक है। अवॉइड ब्राइट लाइट्स एंड लाउड नॉइजेस, अवॉइड गोइंग इन क्राउडेड प्लेसेस। जैसे मैंने कहा सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं, तो ये बच्चे क्राउडेड प्लेसेस में जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट, ये भी मैंने जैसे डिस्कस किया, जो अवॉइडर्स होते हैं वो बिल्कुल भी बेयरफुट वॉक करना पसंद नहीं करेंगे। कोई बच्चे जो होते हैं उनको सर्टेन टेक्सचर्स उनको नहीं पसंद आते हैं, हेयर कटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, नेल कटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे सेंसरी इश्यूज जो होते हैं हमें इन बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज के जो 4 एरियाज जो हमने डिस्कस किए हैं ऑटिज्म से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे सिम्टम्स आपको हर बच्चे में नज़र नहीं आएंगे। ऑटिज्म को हम एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक अम्ब्रेला टर्म है। कुछ बच्चों में आपको कोई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड कुछ बच्चों में आप कोई सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। एंड ऐसा भी होता है ये जो सिम्टम्स जो है वो चेंज भी होते रहते हैं ओवर द टाइम। कुछ जो सिम्टम्स है वो खत्म हो जाएंगे एंड न्यू सिम्टम्स आ जाएंगे। कुछ सेंसरी इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे, पुराने जो है खत्म हो जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 मेजर एरियाज को जो है ये जो ऑटिज्म है वो अफेक्ट करता है, ये सारे सिम्टम्स है, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।